देखिए, आज हम लोग सीक्वेंस से सीखेंगे रिजल्ट स्ट्रॉन्ग से वीक कैसे होता है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन दे रहा है और सबसे वीक रिजल्ट कौन दे रहा है। स्क्रीन दिख रहा है। यस। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट जो देगा वो है नक्षत्रा और STL, that is the star lord of the planet placed in the भाभा और KP चार्ट। ये नहीं दिख रहा सर, नक्षत्र कहाँ लिख रहे हैं आप? ये श्रेण नहीं हो रहा है जो व्हाइट। ये जो स्क्रीन है ना, मून 7, मार्स 748, ये दृष्टियां इसके नीचे, बस यहीं तक दिख रहा है। इसके नीचे जो आपने लिखा है वो नहीं दिखा। आ जाएगा, आ जाएगा। अभी देखिए, नक्षत्र और STL नक्षत्र। प्लेस्ड इन द भावा और KP चार्ट, जो कि प्लेनेट के नक्षत्र है। जब प्लेनेट के रिजल्ट निकालेंगे तो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन देगा, यहीं पे लिख लेते हैं, समझ लीजिए। ये नक्षत्र है, मतलब प्लेनेट है मून, और मून किसके स्टार में है, मून इन द STL ऑफ जुपिटर। अभी चंद्रमा, आप सोच लीजिए कि चंद्रमा 8 नंबर ले रहा है, 8 नंबर, 8 हाउस या 9th हाउस में प्लेस्ड थे। चंद्रमा इज प्लेस्ड इन द 9th हाउस। तो वैदिक में हम लोग बोल देंगे कि चंद्रमा 9th हाउस का रिजल्ट स्ट्रॉन्ग दे देगा। और उसके साथ साथ चंद्रमा का जो राशि नंबर 4 नंबर राशि जहाँ पे बैठा हुआ है, 3 नंबर हाउस 4 नंबर हाउस जहाँ पे बैठा हुआ है, वहां पे चंद्रमा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। लेकिन केपी में क्या है, हम लोग उसका स्टार देखेंगे, नक्षत्र। चंद्रमा किसके स्टार में है। अगर चंद्रमा सोचिए कि चंद्रमा फायरी साइन में नहीं, वाटरी साइन में है। वाटरी साइन में मतलब 4 8 12। 4 8 12 जो है, एक चंद्रमा के जो राशि है, दूसरा मंगल के राशि है स्कॉर्पियो, और तीसरा गुरु की राशि है पाइसेस। इन तीनों में से कोई भी राशि में चंद्रमा आ जाए, तो अगर गुरु का नक्षत्र पहले 3 डिग्री 20 मिनट तक रहता है। अगर चंद्रमा 2 डिग्री का दिखा रहा है, तो ये गुरु के नक्षत्र में आ गया है। तो हम लोग लिखते हैं कि चंद्रमा इज इन द स्टार ऑफ जुपिटर। तो जुपिटर यहाँ पे आ गया चंद्रमा का नक्षत्र। तो जुपिटर जो है, अभी देखिए, नक्षत्र जो भी होगा, कोई भी प्लेनेट का नक्षत्र जो भी होगा, और स्टार लॉर्ड, नक्षत्र को हम लोग स्टार लॉर्ड भी बोलते हैं, वो जहां पे प्लेस्ड होगा भाभा चार्ट में और KP चार्ट में, वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस में आता है प्लेनेट प्लेस्ड इन द भावा चार्ट। अब जो प्लेनेट बैठा हुआ है उसका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। अब जो उसका रिजल्ट है वो स्ट्रॉन्ग आ जाएगा। प्लेनेट जहां पे बैठा हुआ है उसका रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आएगा। मतलब पहला जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट सीक्वेंस में सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नक्षत्र दे रहा है, फिर उसके बाद स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे रहा है प्लेनेट। फिर देखिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा,
जो नक्षत्र के जो हाउस है, जैसे गुरु का 9 और 12, ये जो हाउस लेंगे वो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे। उसके बाद अगर शनि का है तो शनि का 10 और 11 नंबर राशि जिस हाउस में फॉल करेंगे, 4 5 6 7 जहाँ पे फॉल करेंगे, उसके रिजल्ट इसके इसके बाद में आएगा। इसके बाद पहले आएगा नक्षत्र के रिजल्ट, फिर आएगा प्लैनेट जहाँ बैठे हुए वहीं वहां का रिजल्ट, फिर नक्षत्र के जो हाउस है, जो हाउस नक्षत्र ले रहा है उसके रिजल्ट, और लास्ट में आएगा हाँ नंबर 4 में आएगा पॉलिथीन धो के कट करना। कौन सा हथियार? अभी फाड़ दी। हट जाओ दोनों, बाहर जाओ। चल भाई, देखो जो काम किया वो कर। भावा चार्ट में जो हाउसेज ऑफ प्लैनेट्स है वही भी देखना है, वो लास्ट है। और यहाँ पे भी भावा चार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे भी। ये देखिए, ये जो पहला रिजल्ट सबसे स्ट्रांग दे रहा है, नक्षत्र और स्टार लॉर्ड प्लेस्ड इन द भावा चार्ट और केपी चार्ट। हम लोग अभी देखेंगे इसको प्रैक्टिकल, नक्षत्र और स्टार लॉर्ड प्लेस्ड इन द भावा और केपी चार्ट। फिर उसके बाद जो स्ट्रांग रिजल्ट आएगा वो है प्लैनेट प्लेस्ड इन द भावा चार्ट। देन उसके बाद जो हाउसेस नक्षत्र एक्वायर कर रहे हैं, जिस जिस हाउस का नक्षत्र ओनर है वो भी भावा चार्ट में देखना है। और उसके बाद जिस जिस हाउसेस का ओनर, प्लैनेट का ओनर है, वो जो हाउसेस है वो हाउसेस भी हम लोग लिख देंगे। ये देखिए, ये मान लीजिए प्लैनेट है चंद्रमा, ये सूर्यदेव प्लैनेट है, सूर्यदेव किसके स्टार में है, मरकरी के स्टार में है। तो सूर्यदेव मरकरी के स्टार में है, और सूर्यदेव देखिए बैठा कहाँ है। सर, स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रहा भाई, वही व्हाइट बोर्ड वाला ही है। नहीं नहीं, नोटपैड में चल रहा है। हाँ, वही नोट पैड वाला ही है। वो जो आपने देख लेते हैं, ठीक। भरोसा अभी पूरे का बोला, वो नहीं दिख रहा। एक मिनट, हाँ, कॉल आ गए। अब दिख रहा है? जी, अभी दिख रहा है तो ठीक है। सर आप म्यूट अभी करो। ठीक है, ठीक, सब ठीक है। अभी कोई भी प्लैनेट का हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो पहले देखिए सन को देखेंगे, फिर उसके बाद उसके स्टार को देखेंगे, यही उसका पूरा रिजल्ट है। सन जो है अभी मरकरी के स्टार में है। ये आज का ही चार्ट है, 9:21 का चार्ट है, यहाँ पे टाइम दिया हुआ है 14 फिर 12 2025।
रात के 9:21 का चार्ट है। जो प्लेनेट है सन बुध के नक्षत्र में है। अभी हम लोग जब रिजल्ट निकालेंगे सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देंगे बुध जहां बैठा हुआ है, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है कि जहां पे बुध प्लेनेट का नक्षत्र बैठा होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। यहाँ पे बुध 4th हाउस का रिजल्ट देगा सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट बुध देगा 4th हाउस का। अगर सन का हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, सन देखिए 5th हाउस में यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन रिजल्ट सबसे आगे 4th हाउस का देगा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट। फिर उसके बाद जहां प्लेनेट बैठा हुआ है, देखिए प्लेनेट बैठा हुआ है 5th हाउस में, मतलब पहले 4 लिखेंगे हम लोग क्योंकि मरकरी 4th हाउस में प्लेस्ड है। फिर उसके बाद हम लोग 5 लिखेंगे क्योंकि सन 5th हाउस में प्लेस्ड है। अभी इसके बाद जो रिजल्ट निकलना है, यहाँ मरकरी की जो राशि है वो कहाँ पे हवा चार्ट में प्लेस्ड है। देखिए मरकरी की एक राशि है 3 और दूसरा राशि है 6। एक 12 नंबर हाउस ले रहा है, एक 3 नंबर हाउस ले रहा है। फिर उसके बाद 12 और 3 का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आएगा 12 और 3 का रिजल्ट, और फिर लास्ट में जो प्लेनेट है सन उसका जो राशि है वो कहाँ बैठा हुआ है, उसका राशि है ये देखिए लियो, जो कि सेकेंड हाउस का रिजल्ट देगा। तो पहले रिजल्ट देगा मरकरी 4th हाउस से सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर उससे जो थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट मतलब उससे थोड़ा वीक तो रिजल्ट देगा सन। ठीक है, ये दोनों स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे देगा मरकरी और सन। फिर उसके बाद उसके मरकरी की राशि आएंगी। मरकरी की राशि जो है एक 3 नंबर राशि, एक 6 नंबर राशि, एक 3 नंबर में प्लेस्ड है, एक 12 नंबर में प्लेस्ड है। हो गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे सन जो मेन प्लेनेट है उसका जो राशि कहाँ है, ये लास्ट फल देने में ये लास्ट में है। तो ये देखिए नंबर सेकेंड हाउस भी लियो का राशि फॉल हो रहा है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलिए। सर आपने जब पहली बार वो लिखवाया था तो उसमें आपने एक वो लाइन लिखवाई थी कि कस्पल हाउस का सबलोड पहले लेंगे। वो तो तो लेंगे इसमें जब हमने पूरा पूरा प्लेनेटरी ये बोलिए बोलिए बोलिए। इसमें हमने प्लेनेटरी जो चार्ट है उसमें से सन से सबलोड स्टार लोड मरकरी उठाया है। हाँ, प्लेनेटरी चार्ट से ही तो देख रहे हैं, देखिए ना ये प्लेनेटरी चार्ट है, पीपीटी प्लेनेटरी पोजीशन टेबल, यहाँ से ही देख रहे हैं। देखिए सन जो है सन मरकरी के नक्षत्र में है। सिर्फ सन का रिजल्ट हम लोग ले रहे हैं, सन एंड मरकरी, इसको लिखेंगे। अभी मरकरी देखिए सर एक सबसे मिनट स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। बोलिए सर एक मिनट सर एक मिनट बोलिए। मतलब ना कंफ्यूज है। हम लोगों ने पहले क्या सीखा था कि पहले हम लोग लग्न का सब लॉर्ड देखेंगे, स्टार लॉर्ड देखेंगे, फिर वो स्टार लॉर्ड कौन से भाव में बैठा है वो देखेंगे, फिर वो तो उसकी वो राशियां तो कहाँ पे पूरा बैठी है वो देखेंगे। वो तो पूरा तो अभी कास्पल हम लोग चेन, सन से नहीं वो नहीं तो चेन जब अभी हम लोग निकालेंगे फर्स्ट हाउस के चेन जब निकालेंगे तो सेकंड हाउस के जब चेन तो निकालेंगे ये कास्पर पोजीशन से। नहीं नहीं तो अभी हम लोगों ने सन से क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हम लग्न हम का अभी राशि भी हर ये एक सन देखिए, का ले रहे। अच्छा ये दिखाई दे रहा है नोटपैड। नोटपैड नो नहीं, नो नोट अच्छा नहीं। ठीक, दिखाई देगा अभी। अभी देखिए कोई भी प्लैनेट का हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, समझिए हम लोग अभी जो देख रहे थे सन, सन का रिजल्ट निकालेंगे। पहले से एकदम क्लियर करके लिख देते, देखिए सन का हम लोग रिजल्ट निकालेंगे तो हम देखेंगे सन किसके स्टार में है। तो हमने अभी देखा सन इज इन द STL सर यही यही ऑफ, कंफ्यूजन है कि जब पिछले हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हमने जैसे अभी मैम भी बोल रहे थे हमने जैसे वो कस्पल चार्ट से स्टार्ट किया था। वो तो करेंगे, वो आगे थोड़ा आगे करेंगे। अभी प्लेनेट का रिजल्ट निकालना सीख लीजिए, वो तो थोड़ा और डीप में जाएंगे, वो तो थोड़ा आपको अच्छा झलक सर जाएगा। समझा, सर समझा अभी। सर एक मिनट, हाँ अभी समझा मुझे। हम लोग अभी पहले सन से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर मून का हाँ देखेंगे, ऐसे कर रहे हैं। हाँ, अच्छा कोई भी ठीक प्लेनेट है। अगर दशा में आएगा तो उसका क्या रिजल्ट आएगा ये तो हम लोगों को देखना चाहिए।
कोई भी प्लेनेट का दशा चल रहा है तो वो क्या रिजल्ट देगा। अगर देखिए मान लीजिए सन अभी इसी, राहु का दशा, मान लीजिए अभी राहु का दशा चल रहा हो, हाँ, तो राहु का क्या रिजल्ट तो होगा अभी वो अलग होगा, वो हम लोग सीखेंगे। राहु का रिजल्ट अलग होगा, केतु का रिजल्ट अलग होगा, बाकी सब मान प्लैनेट्स का लीजिए रिजल्ट अलग होगा। ठीक है, हम लोग पूरा प्रैक्टिकली सीखेंगे, देखिए जैसे ना। अभी कस्टमर हमारे पास आता है, उसकी राहु की अभी ना महादशा सर चल रही है। सन से स्टार्ट कर रहे हैं, भाव को नहीं देख रहे। हाँ सर, अभी आप सन देखिए, से स्टार्ट करो। सन इज इन ऑलराइट, द स्टार लॉर्ड ऑफ मरकरी, ये हम डन। लोगों ने देखा अभी। सन मरकरी के स्टार में है, और मरकरी यस कहाँ सर। प्लेस कर, सन देखिए प्लेस्ड है, हम लोग देखा सन इज प्लेस्ड इन द 5th हाउस, हम लोगों ने देखा। और सन के 5th राशि, हाउस, हाँ, और जो सन की राशि है वो 2nd हाउस ले रहा था, क्योंकि वहां पे 5 लिखा हुआ था। 2nd और हाउस, हाँ, और जो मरकरी है, या मरकरी प्लेस्ड है 4th हाउस में। और मरकरी की राशि जो है, एक ले रहा है 3 नंबर, 12 और और दूसरा 3, हाँ 12 और 3। तो टोटल सन का जो रिजल्ट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा 5, क्योंकि वहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएगा 4, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो पहले यहाँ जो हमने लिखा है अभी, जो स्टार है वो जहां बैठेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। स्टार जो बैठेगा वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। तो स्टार बैठा हुआ है 4th हाउस में, ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। फिर प्लेनेट कहाँ बैठा हुआ है, प्लेनेट हम लोग देखा 5th हाउस में बैठा हुआ है, जो सन है 5th हाउस में बैठा हुआ है। फिर उसके बाद सीक्वेंस ये आएगा सन का। फिर उसके बाद राशि आएंगी, किसकी राशि आएंगे, जो मरकरी की राशि है 3 और 12, ये जो हाउसेस ले रहे हैं 12 मरकरी की 3, राशि। हाँ, ये सब उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। और फिर उसके बाद जो प्लेनेट है सन, उनका जो राशि है जो कि 2 नंबर ले रहा है, वो हाउस फिर उसके बाद आएगा। मतलब 2 का रिजल्ट सबसे वीक है, 4 एंड 5 का रिजल्ट सबसे स्ट्रांग है। जब सन का दशा आएगा, तो या महादशा या अंतर्दशा कोई भी दशा आएगा, तब सन का रिजल्ट ऐसे निकाला जाएगा, और सन के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट 4 देंगे, 4, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद 3, और 12 और 2 का रिजल्ट थोड़ा कम होगा, मतलब उसका जो डेंसिटी है पावर देने का वो कम होगा। जो लास्ट में होगा तो सीक्वेंस में, उसका पावर कम होगा, वीक होगा। सर व्हाट इज मेंट बाय 4 एंड व्हाट इज मेंट बाय 5 एंड 2? वो सब तो देखिए, 4th हाउस मतलब 4th हाउस का रिजल्ट जो है, 4th हाउस गाड़ी खरीदने में हेल्प करता है, वाहन खरीदने में और मकान बनाने में हेल्प करता है, फ्लैट खरीदने में हेल्प करता है, अपने माँ के साथ अच्छा संपर्क दिखाता है, सुख सुविधाएं दिखाते हैं, पढ़ाई में अच्छा दिखाते हैं, घर भी दिखाता है। घर मतलब कोई भी बंदा मतलब दशा में 4 आया है तो वो काम छोड़ के घर में बैठ जाता है कभी कभी, क्योंकि 4th हाउस घर है, अपना घर। फिर उसके बाद 4th हाउस वास्तु का काम है। 4th हाउस एडुकेशन है, प्राइमरी एडुकेशन। 5th हाउस भी टैलेंट है, प्राइमरी एडुकेशन है। फिर कंसल्टेंसी है, जो हम लोग ज्योतिष में कंसल्टेंसी लेते हैं, वहाँ 5th हाउस कंसल्टेंसी माना जाता है। 3rd हाउस देखिए, 3rd हाउस ऑनलाइन काम है, और 3rd हाउस कभी कभी 4th हाउस का लॉस भी होता है। 3rd हाउस ऑनलाइन काम को ये सब एक्टिवेट करेगा। फिर उसके बाद 12 जो है, 12 लॉस को भी दर्शाता है, फॉरेन लैंड को भी दर्शाता है, और 2 सेविंग्स को दर्शाता है। ठीक है, लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग 4-5-3, 4-5 देखिए एकदम स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दे देगा। पहले हम लोग देखेंगे सर प्लेनेट के 4 जो 5 नक्षत्र, 3, सर 12 4 एंड 2। 5 3 आएगा या 4 5 12 आएगा पहले? नहीं, 3-12 एक ही आएगा सर, वो तो दोनों ही राशि है। ठीक है, कोई बात नहीं, मतलब 4-5 का रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग, एंड 3-12 एंड 2, 3-12 उसके बाद देन 2। 3 और 12 का पावर सेम ही है, ज्यादा कम है नहीं। ओके, ठीक है, नक्षत्र जहाँ प्लेस है भावा चार्ट में, वो सबसे स्ट्रॉन्ग। फिर उसके बाद प्लेनेट जहाँ प्लेस्ड है भावा चार्ट में, ये सबसे उससे थोड़ा कम, लेकिन उससे थोड़ा वीक, लेकिन ये भी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। फिर जो नक्षत्र के राशि है, जो हाउसेस ले रहा है, वो हम लोग देखेंगे भावा चार्ट से। अगर देखिए कहीं पे भी कोई राशि मिस हो जाए, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, ये प्लासिडस सिस्टम बोलता है, प्लासिडस सिस्टम, हम लोग जो जिस तरह से चार्ट देख रहे हैं, इसे प्लासिडस सिस्टम बोला जाता है। तो अगर हम लोग देखें कोई भी राशि कट हो जाता है, उसे कस्पल डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। चलिए फिर से एक बार दिखा देते हैं, अभी देखते हैं वो हुआ है कि नहीं। वो कभी कभी हो जाता है, जब भी होगा तो कभी कभी क्या हो जाता है, एक राशि इधर से और ठीक उसके सामने एकदम 180 में एक राशि गैप हो जाता है, मतलब नहीं होता है। पिछले दिन हम लोगों ने एक चार्ट में देखा था,
कि दोनों हाउस में 3 आ रहे हैं और 2 नहीं आ रहे हैं, और उसके साथ साथ दोनों हाउस में देखिए 9 आएगा और 8 नहीं आएगा। तो ये दोनों हाउस जहां जहां 9 लिखा होगा हम वहीं पे गुरु के रिजल्ट निकालेंगे, दोनों हाउसेस के रिजल्ट ले लेंगे। और जहां जहां 3 लिखा होगा वहीं पे हम लोग 3 का मतलब बुध का रिजल्ट ले लेंगे, जब बुध का रिजल्ट निकालेंगे। ये कभी कभी आता है, ठीक है, लेकिन जब आता है तो हम लोगों को लेना पड़ेगा, वो दोनों हाउसेस के रिजल्ट तब देंगे। लेकिन जो राशि गायब हो गए, समझिए ये वेनस का राशि है 2 नंबर, जो टॉरस है ये कभी गायब हो जाता है, तो वेनस जो इसका प्लेनेट है, जो ओनर ऑफ द वेनस है, वो जहां बैठेगा, वो इस चार्ट में देखिए 5th हाउस में बैठा है, वो जहां बैठेगा वहां से बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा, वेरी स्ट्रॉन्ग, क्योंकि उसका एक राशि कट गया है। मान लीजिए आपका 2 घर है, एक घर किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ा, तो आपका जो सामान है सब आप जो घर अभी बाकी है उसमें डाल देंगे, और वहीं से बैठ के आप सब काम करेंगे, तो उसी घर से आप मतलब आपको अगर मिलना चाहे तो हम पहला वाला घर में जाए तो नहीं मिलेंगे आप, तो फिर से हमको जाना पड़ेगा, आप जहाँ पे बैठे हुए हैं वहीं पे जाना पड़ेगा, और वहां से सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आप देंगे। ठीक है, जैसे कि देखिए जब बच्चा पैदा होता है उसी जगह से प्लेनेट का प्लेसमेंट जब देखा जाता है, कभी कभी राशि कट हो जाता है, इसे ये लिखा हुआ है प्लासिडस, इसे प्लासिडस सिस्टम बोला जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर समझाएंगे। कोशिश कर रहा हूँ सर। नहीं समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं, आ जाएगा। नहीं आता है तो फिर से समझाएंगे। अभी निकालेंगे राहु और केतु के, देखिए क्या राहु केतु के रिजल्ट्स थोड़ा अलग होते हैं। जब हम लोग राहु केतु के रिजल्ट्स निकालेंगे तो ऐसे राहु जहां बैठा हुआ है वो नहीं, सिर्फ वो लेने से नहीं होगा, हम लोगों को उससे आगे जाना पड़ेगा। राहु का मून लेंगे ना इसमें, इसमें जो भी है हम लोग देख लेंगे। हाउ क्योंकि राहु में टू, राहु आ रहा है वहां पर। राहु पे राहु आएगा तो हम घर आगे लेने उससे सब लौट ले लेंगे, उसका आगे टैप देखेंगे कि कौन है। अगर सेम टू सेम है एसटीएल तो हम उसको छोड़ के स्किप करके सब लौट जो है उसको देखेंगे। अब तभी भी जो चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग चेंज नहीं कर सकते। हाउ टू सी रिजल्ट्स ऑफ प्लैनेट्स राहु एंड केतु। जब भी ये लोग दशा में आएंगे तो ये तो कुछ रिजल्ट देंगे, जहां पे बैठे हुए हैं इसको छोड़ के भी रिजल्ट देंगे। पहले हम लोग को देखना पड़ेगा प्लेसमेंट ऑफ राहु और केतु। ये नंबर 1 हो गया, इसमें नंबर 1 लिख देते, ये फर्स्ट रूल है। फिर इसके बाद नंबर 2 जो है रूल, राशि लॉर्ड और फिर उसके बाद एसटीएल मतलब स्टार लॉर्ड और एनएल दैट इज नक्षत्र लॉर्ड, सेम राशि लॉर्ड, नहीं स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, इन विच आई टू करो स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इन विच, एक मिनट रुकिए इसको तो बुक कराते हैं।
चलो स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इन विच, पहले हम लोग देखेंगे राशि लॉर्ड साइन देखेंगे, फिर स्टार लॉर्ड देखेंगे इन विच किस राशि किस नक्षत्र में राहु और केतु बैठे हुए हैं, इसको देखना पड़ेगा 3 नंबर में। पहले देखेंगे हम लोग प्लेसमेंट, फिर देखेंगे साइन मतलब राशि, और उसके बाद देखेंगे किसके स्टार में है। अभी देखेंगे हम लोग नंबर 4 में कॉन्जंक्शन, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे एस्पेक्ट, फिर इसके बाद नंबर 6 में जो है राहु और केतु, इफ बिकम स्टार लॉर्ड ऑफ एनी हाउस, उस हाउस का भी रिजल्ट दे देगा। इसके बाद देखेंगे अगर नक्षत्र में राहु के नक्षत्र में केतु आ जाए या केतु के नक्षत्र में राहु आ जाए, इफ राहु becomes केतु नक्षत्र और वाइस वर्षा, मतलब राहु केतु becomes राहु तक ना, राहु अगर केतु के नक्षत्र में आ जाए और केतु अगर राहु के नक्षत्र में आ जाए तो ये जो पूरा सिस्टम है, पूरा सिस्टम एक बार फिर रिपीट होगा, रिपीट फ्रॉम 1 to 6 एंड देन ऐड, उसके बाद हम हाउसेस को ऐड करेंगे। अभी इसी चार्ट पे हम लोग देखिए, जो चार्ट अभी है उसमें हम लोग राहु का पोजीशन देखेंगे। राहु पहले हम लोग देखेंगे प्लेसमेंट ऑफ राहु, हम लोग राहु के लेके चलते हैं, केतु को नहीं करते, एक ही सिस्टम है। प्लेसमेंट ऑफ राहु इन द भावा चार्ट पहले हम लोग देखेंगे। चलिए चलते हैं। राहु देखिए, यहाँ पे देखिए राहु प्लेस्ड है 8th हाउस में, राहु इज प्लेस्ड इन 8th हाउस, तो पहले राहु के आगे 8 लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग को देखना है राहु किसके साइन में या राशि में है, दैट इज सैटर्न। यहाँ पे राशि लॉर्ड लिखा हुआ है, और किसके साइन में और राशि में है, सैटर्न। राहु किसके स्टार में है, राहु के स्टार में है। ये भी एक नोट करने वाला पॉइंट है, कोई भी प्लेनेट अगर स्टार जब उसका खुद ही का आ जाता है तो हम लोग एक स्टेप आगे जाके यहाँ पे जो प्लेनेट होगा उसको पकड़ लेंगे। यहाँ पे मून है, राहु इज इन द साइन ऑफ सैटर्न एंड इज इन द स्टार ऑफ मून, ये हम लोग को लिखना है। राहु प्लेस्ड कहाँ पे है, राहु इज प्लेस्ड इन द 8th हाउस एंड इज इन द राशि ऑफ सैटर्न एंड स्टार ऑफ मून। तो हम लोग लिखेंगे एट सैटर्न, मून।
अभी कंजंक्शन देखेंगे और एस्पेक्ट्स देखेंगे इसके बाद। राहु कौन सा ग्रह के साथ कंजंक्ट कर रहा है। जब भी हम कंजंक्शन देखेंगे तभी भी हम लोगों को देखिए राशि चार्ट को देखना पड़ेगा। राशि चार्ट में हम लोग देख रहे हैं राहु किसी के साथ युति नहीं कर रहे हैं। अभी हम लोग एस्पेक्ट देखेंगे, कोई भी ग्रह का एस्पेक्ट अगर राहु के ऊपर आ रहा है केतु को छोड़ के, तो वो ग्रह को हम लोग लिख देंगे। कंजंक्शन में कोई ग्रह है नहीं, अभी हम लोग को एस्पेक्ट एस्पेक्ट देखना पड़ेगा। कोई भी ग्रह का एस्पेक्ट अगर राहु के ऊपर होगा तो उस ग्रह को हम लोग वहां पे एस्पेक्ट के साइड में लिख देंगे। देखिए गुरु का तो 3 एस्पेक्ट होता है, 7 एंड 5 एंड 9 उसके साथ। तो अभी देखिए 7 8 9 गुरु आ गया, गुरु का एस्पेक्ट इसके ऊपर आएगा 7 8 9। गुरु का 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर है। इसको छोड़ के शनि का 7 8 9 10 शनि का नहीं है, सन मरकरी वेनस का नहीं है, चंद्रमा का नहीं है, केतु का हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि ये हमेशा ऑपोजिट में बैठता है, मॉनिटरी भी ऑपोजिट में बैठता है। तो हम लोगों को ये जो कंजंक्शन है कुछ लिखना नहीं है और एस्पेक्ट की जगह गुरु को लिख देना है। कंजंक्शन कहाँ पे लिखा था हमने, देखिए यहाँ पे कंजंक्शन कुछ है नहीं, यहाँ पे हम लोग नील लिख देंगे, कुछ है नहीं। और एस्पेक्ट की जगह हम लोग लिखेंगे जुपिटर। यहाँ पे राहु और केतु बिकम स्टार लॉर्ड ऑफ एनी हाउस, ये बात इसको देखना है। अगर राहु और केतु किसी भी हाउस का स्टार लॉर्ड बनता है तो उस हाउस का भी रिजल्ट देता है राहु और केतु। इसको देखिए, अगर कहीं पे भी किसी हाउस के लिए, अभी अभी हम लोग देखेंगे नीचे वाला टेबल का स्पल टेबल, किसी भी हाउस के स्टार लॉर्ड में राहु केतु है कि नहीं हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे राहु है, कहाँ पे है, यहाँ पे देखिए नंबर 4th हाउस के सामने राहु दिख रहा है स्टार लॉर्ड में, और उसके बाद 8th हाउस के सामने राहु दिख रहा है, और बाकी में है नहीं। 4th हाउस और 8th हाउस का रिजल्ट भी राहु देगा, तो हम लोग वहां जाके लिखेंगे 4th एंड 8th। इसको देखिए एक दिन पहला दिन थोड़ा टफ लग सकता है, इसको आप 2-3 बार देखेंगे तो ये आपका एकदम इजी हो जाएगा। कोई 2-3 चार्ट लेंगे और ये अप्लाई करेंगे जो आप कर रहे हैं। तो यहाँ पे राहु और केतु स्टार लॉर्ड ऑफ 4th हाउस एंड 8th हाउस, यहाँ पे 4th और 8th आ गया। ये राहु केतु नक्षत्र वाइज ये तो आया नहीं, राहु के अंदर अगर केतु का नक्षत्र आ जाता है तो हम लोग फिर से रिपीट करेंगे ये सिस्टम, ये आया नहीं, ठीक है। तो अभी जो रिजल्ट देखिए, राहु जो रिजल्ट देगा, राहु पहले रिजल्ट देगा नंबर 8 का, फिर देखिए राहु देगा रिजल्ट सैटर्न का। सैटर्न का हम लोगों को निकालना पड़ेगा, सैटर्न का रिजल्ट निकालना पड़ेगा, सिर्फ सैटर्न का ही देखेंगे, उसका स्टार्ट तक नहीं जाएंगे, सिर्फ सैटर्न का रिजल्ट हम लोग निकाल लेंगे। तो हम लोग निकालते हैं सैटर्न का रिजल्ट। अभी देखिए ये दिख रहा है, सॉफ्टवेयर दिख रहा है अभी। नो। अच्छा ठीक है, नहीं सर। ठीक है, ठीक है। सैटर्न का रिजल्ट हम लोगों को निकालने के लिए पहले देखना होगा सैटर्न कहाँ पे बैठा हुआ है। सैटर्न इज प्लेस्ड इन 8th हाउस एंड द राशि, सैटर्न की जो राशि है वो 7th हाउस और 8th हाउस ले रहे हैं, 7th हाउस एंड 8th हाउस। सैटर्न इज प्लेस्ड इन 8th हाउस एंड सैटर्न की राशि जो है 7th हाउस और 8th हाउस का रिजल्ट देगा। तो हम लोग वहां जाके लिख देंगे सैटर्न के आगे 7 एंड 8। ये भाव चार्ट से लेनी है सर? जी सब भाव चार्ट से लेंगे। सैटर्न के आगे हम लोग लिख देंगे 7 8। अभी देखिए स्टार लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड इन बीच राहु और केतु, यहाँ पे मून आ गया था हम लोगों का, तो मून का रिजल्ट हम लोग निकालेंगे।
मून का रिजल्ट निकालने के लिए हम लोग देखना पड़ेगा हम लोग को मून कहाँ बैठा हुआ है। मून इज प्लेस्ड इन 1 2 3 थर्ड हाउस, और मून के जो राशि है दैट इज लग्न में एक नंबर का रिजल्ट दे रहा है, मतलब 1 और 3। मून का रिजल्ट है 1 और 3। तो हम लोग जाके वहां पे नोटपैड पे लिख देंगे कि मून का रिजल्ट है मून के आगे लिख देंगे 1 3। कंजंक्शन कुछ है नहीं, एस्पेक्ट्स जुपिटर के एस्पेक्ट से। अभी जुपिटर का रिजल्ट भी हम लोगों को देखना है। जुपिटर को रिजल्ट देखने के लिए हम लोगों को भावा चार्ट में देखना है। जुपिटर प्लेस्ड है 12th हाउस में, और जुपिटर की राशि 6 और 9। तीसरा द राशि 9 नंबर राशि जुपिटर के है जो कि 6th हाउस में प्लेस्ड है, और 12 नंबर राशि जुपिटर के है जो कि 9th हाउस में प्लेस्ड है। 6 9 और 12 ये तीनों के रिजल्ट, ये तीन हाउसेस के रिजल्ट जुपिटर देंगे 6 9 और 12। तो हम लोग जाके लिख देते हैं तो अभी देखिए राहु का जो रिजल्ट है सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन सा है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट क्रम में लिखा हुआ है। पहले देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है जहां पे राहु प्लेस्ड होगा 8। 8 का रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आएगा। 8 जो अगर दशा में आ जाएगा तो बाधा को हर्डल्स को दिखाएगा, जिसे ओवरकम करने में बहुत तकलीफ होगी। जिसके भी चार्ट हम लोग देखेंगे उसका अगर ऐसा रिजल्ट 8 में आ जाता है तो प्रॉब्लम बहुत। फिर उससे ज्यादा थोड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट कौन सा होगा, उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट होगा स्टार का, मतलब नंबर 3 जो है। यहाँ पे नंबर 1 दिख देते हैं, चलिए इसका। फिर ये स्ट्रॉन्ग होगा, फिर आएगा ये, और बाकी सब सेम है। उसके बाद आ जाएगा ये, और ये एक ही है, ये उसके बाद आ जाएगा। राहु केतु के रिजल्ट निकालने के लिए ये एक्चुअल प्रोसेस है जो केपी सिस्टम में बनाया गया है। ये कृष्णमूर्ति जी के किताब में ये सिस्टम दिया गया है। इसी सिस्टम को हम लोग फॉलो करेंगे राहु के रिजल्ट निकालने के लिए। कभी भी राहु का दशा आ जाएगा तो हम लोग यही सिस्टम फॉलो करेंगे। ये पहले दिन आपको थोड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन कुछ देखिए 2 3 बार देखने से, 2 चार्ट निकालने से, यही सेम चीजें लगाने से आपको एकदम इजी हो जाएगा। 2 3 बार करने से दिमाग में बैठ भी जाएगा कि क्या क्या लेना है मुझे, पहले ये लेना है जहाँ पे राहु बैठा हुआ है, फिर उसके बाद राहु जिसके साइन पे है, राहु किसके स्टार में है, और उसके बाद हम लोग लेंगे कंजंक्शन एस्पेक्ट्स, और उसके बाद हम लोग लेंगे अगर जो राहु और केतु में से कोई आ जाता है उसके स्टार में, तो हम लोग फिर से वो स्टेप रिपीट कर देंगे। अगर केतु आ जाता है राहु के स्टार में तो फिर से केतु के लिए हम लोग ये सब रिजल्ट निकालेंगे, और इसके बगल में लिखते जाएंगे केतु के लिए। ऐसे ही निकाल के पूरा जो रिजल्ट आएगा वही रिजल्ट होगा। ये देखिए राहु केतु के ये ऐसे रिजल्ट निकालेंगे, और बाकी जो प्लैनेट्स है वैसे रिजल्ट निकालेंगे। सर जो साइड तो में आपने 1 4 2 5 3 6 लिखा है वो ये सीक्वेंस स्ट्रेंथ वो स्ट्रेंथ रखना है। स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ ये मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा 8। ये नंबर हाँ 1 है। मतलब सीक्वेंस ये रखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। ओके। फिर जो स्टार है उसका वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद जो जिसका दृष्टि आ रहा है उसका, जो राहु केतु है वो एब्जॉर्ब कर लेता है पावर। इसके लिए जिसका दृष्टि आएगा उसका रिजल्ट उसके बाद आएगा। ऐसे ही सीक्वेंस में आ जाएंगे। अभी आगे हम लोग देखिए आज
देखिए रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स में हम लोग सीखेंगे कि सन एंड मून कभी भी रेट्रो नहीं होते, क्योंकि लुमिनरीज है, ये लाइट देने वाले ग्रह है, ये कभी रेट्रोगेट नहीं होते, माने पीछे नहीं चलते, आगे से पीछे के घर में नहीं जाते, ठीक है। और राहु और केतु हमेशा क्लॉकवाइज ही चलते हैं, और केपी एस्ट्रोलॉजी में इसे कभी भी रेट्रोगेट नहीं माना गया है, ये क्लॉकवाइज ही चलते हैं और कभी भी अपना चाल नहीं बदलेंगे। सन और मून कभी भी अपना चाल नहीं बदलेंगे। जो जो प्लैनेट्स चाल बदलते हैं वो है मरकरी, सर राहु केतु एंटी नहीं चलते, क्लॉकवाइज चलते, सॉरी, मून एंटी परमानेंट क्लॉकवाइज, एंड, हाँ प्रॉपर एंटी चलते हैं, ठीक है। और लिखने में राहु केतु मिस्टेक। क्लॉकवाइज चलते हैं, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, सॉरी मेरा मिस्टेक। तो मरकरी गेट्स रेट्रोग्रेड, जुपिटर वो भी रेट्रोग्रेड होता है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होता है, फिर होता है वेनस एंड मार्स। ये पांचों प्लैनेट्स रेट्रोग्रेड होते हैं। मरकरी साल में 3 से 4, 3 to 4 टाइम्स यार रेट्रोगेशन होते हैं मरकरी के। जुपिटर वंस साल में एक बार, फिर सैटर्न सेम वंस अ ईयर। अभी देखिए शुक्र और मंगल ये 2 साल में एक बार रेट्रो होते हैं, वंस इन 2 years। वंस इन 2 years 2 साल में एक बार रेट्रो होते हैं दो ग्रह, दैट इज वेनस एंड मार्स, और साल में एक एक बार रेट्रो होते हैं जुपिटर एंड सैटर्न, और मरकरी साल में 3-4 दफा रेट्रो हो जाता है। अभी आपको जाके देखना है कब कब ग्रह रेट्रो होंगे, तो आप लोग लिखेंगे रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट्स फॉर द ईयर 2026 दृक पंचांग, तो वहां पे आपको डिटेल्स में दिखाई देगा रेट्रोगेशन ऑफ प्लैनेट्स दृक पंचांग, उसमें दिखाई देगा। देखिए हम लोग दो चार्ट देखते हैं, राशि चार्ट और भावा चार्ट। आज हम लोग थर्ड चार्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज ट्रांजिट चार्ट, ठीक है। दो चार्ट देखते हैं रेट्रोगेशन के लिए, हम लोग ट्रांजिट चार्ट का इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ट्रांजिट चार्ट मतलब गोचर का चार्ट, जो अभी प्लैनेट्स के गोचर चल रहे हैं आकाश में, जोडियक में, उसी चीज को हम यूज करेंगे, दैट इज ट्रांजिट चार्ट। अभी देखिए इसको एक बार देख लेते हैं, फिर लिखेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डी बोल के लिखा हुआ है प्लैनेटरी पोजीशन टेबल में, डी मतलब डायरेक्ट, जो भी ग्रह के सामने कुछ लिखा नहीं है ये प्लेनेट डायरेक्ट मूवमेंट, मतलब नॉर्मल, मतलब ये ठीक है, मतलब इसको रेट्रोगेशन मोड में नहीं है। और जिसके आगे आर लिखा हुआ है, देखिए जुपिटर के आगे आर लिखा हुआ है, यहाँ जुपिटर है, और इसके आगे यहाँ पे आर लिखा हुआ है, मतलब जुपिटर रेट्रोगेट है। और यूरेनस हम तो देखते नहीं है, हम लोग केतु तो देखते हैं। तो इस चार्ट में गुरु रेट्रोगेट है, यहाँ पे देखिए चार्ट में भी गुरु के आगे रेट्रोगेट दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी ये नियम को समझ लीजिए, कभी कोई भी क्लाइंट आपके आ गए और आप केपी एस्ट्रोलॉजी करते हैं,
तो आपको पूछ रहा है कि मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, तो आप क्या देखेंगे, आप फर्स्ट देखेंगे, देखिए अब जो हाउस है 7th कस्पल सबलॉर्ड, ये वाला चीज आपको देखना पड़ेगा। जो भी सबलॉर्ड होगा वो प्लेनेट, पकड़ लीजिए सैटर्न है। चलिए यहाँ पे जो है हम लोग वही लिखते हैं, 7th कस्पल सबलॉर्ड। समझने में हम लोग को या बाद में रिकॉर्डिंग को देखा जाएगा, रिकॉर्डिंग को देख के हम लोग फिर से इसको ट्राई करेंगे बार बार, तो दिमाग में बैठ जाएगा। 7th कस्पल सबलॉर्ड इस चार्ट में कौन है हम लोग देखते। चलिए, मेरा शादी होगा कि नहीं, कब होगा, ये पूछने आ गया है। पहले आपको जो करना है, पहले आपको देखना है 7th, तो 7th कस्पल सबलॉर्ड, यहाँ पे देखिए कस्पल टेबल देखेंगे, 7th हाउस के सबलॉर्ड कौन है हम लोग देखेंगे, दैट इज वेनस। 7th कस्पल सबलॉर्ड वेनस है। और वेनस देखिए इस चार्ट में नॉर्मल है, रेट्रोग्रेड है नहीं। ये तो आज ही का चार्ट है, ट्रांजिट का ही चार्ट है। आप किसी के बर्थ चार्ट अगर देख रहे हैं और उसके साथ साथ ट्रांजिट के चार्ट को भी देखना है, ठीक है। बर्थ चार्ट देखेंगे, उसके साथ साथ ट्रांजिट के चार्ट देखेंगे कि वेनस दोनों में रेट्रो कौन सा, मतलब कौन सा चार्ट में रेट्रो है। अगर रेट्रो नहीं है, दोनों में डायरेक्ट है, तो ठीक है। चलिए फिर से जाते हैं हम लोग वहां पे। शादी के लिए 7th कस्पल सबलॉर्ड यहाँ पे लिख देते, चलिए 7th इसी वेनस नेटल चार्ट में हम लोग देखा, ये देखिए ट्रांजिट का ही चार्ट है, लेकिन हम लोग देखेंगे बर्थ चार्ट में उसका क्या है। वेनस नेटल चार्ट में डायरेक्ट है और ट्रांजिट चार्ट में भी डायरेक्ट है। तो इसके बाद हम जो केपी के नियम है, केपी के रूल्स है, उस रूल्स में जाएंगे और बोल देंगे क्या रिजल्ट निकल के, मतलब जो रिजल्ट आएगा। अगर 2 7 11 आएगा तो वो हम लोग फिर से आगे करेंगे। 2 7 11 आएगा तो हम लोग बोल देंगे वेनस आ गया है वैसे ही, तो हम लोग बोल देंगे कि शादी होगा। फिर दशा देखेंगे और बोलेंगे कि केपी रूल के हिसाब से क्या रिजल्ट आ रहा है, ये हम लोग देखेंगे। अभी नेटल में आप लोग देख रहे हैं कि जो प्लेनेट 7 कस्पल सबलॉर्ड अगर वो रेट्रो हो जाता है और जो ट्रांजिट का चार्ट है, आज का जो अभी का चार्ट है, वहां पे प्लेनेट डायरेक्ट है, तो हम लोगों का सेम रूल रहेगा, दैट इज केपी रूल्स। हम लोग उसी रूल को फॉलो करेंगे। फिर उसके बाद जो नियम आता है, यहाँ पे रेट्रो है, नेटल चार्ट में रेट्रो है और ट्रांजिट चार्ट में भी रेट्रो है। तो हम लोग बोलेंगे कि जब तक ये प्लेनेट जो ट्रांजिट का रेट्रोग्रेड दिखा रहा है, जब तक ये प्लेनेट डायरेक्ट होगा उससे पहले पहले आपका काम हो जाएगा। इवेंट विल टेक प्लेस बिफोर द ट्रांजिट प्लेनेट गेट्स डायरेक्ट। ट्रांजिट प्लेनेट से डायरेक्ट होने से पहले पहले काम हो जाएगा। और यहाँ पे अभी देखिए और एक सिनेरियो आता है, ये है डायरेक्ट
सेकंड ये में है क्या रहेगा जिसमें रेट्रो है सर और डायरेक्ट है ट्रांजिट में? हाँ, तो केपी रूल ही लगाएंगे हम लोग। पहले का जो के पहले जो है दोनों डायरेक्ट है, फिर जो है एक रेट्रो है, डायरेक्ट है। जब रेट्रो और डायरेक्ट आएगा तो हम लोग केपी रूल ही लगाएंगे। फिर रेट्रो और रेट्रो केपी आएगा, रूल में मतलब केपी रूल मतलब हम लोग जैसे निकालते हैं सेवेंथ कैस्पल सब लॉर्ड, उसके स्टार लॉर्ड, उसके सब लॉर्ड, ओके फिर स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड के जो सब लॉर्ड होते हैं वो स्टार लॉर्ड होते हैं, वो हम लोग निकालेंगे, वो टोटल रिजल्ट देखेंगे जैसे हम लोग देखते हैं। और इसी इसी के लिए रेट्रो ये जो पोजीशन आता है, ये बर्थ चार्ट में मतलब नेटल चार्ट में रेट्रो है। और जो आज का चार्ट है ट्रांजिट चार्ट, दैट इज आल्सो शोइंग रेट्रोग्रेशन ऑफ दैट प्लेनेट। वो जो पकड़िए शुक्र है, शुक्र अगर रेट्रोगेशन है, दोनों में शुक्र रेट्रोगेशन है, तो हम लोग बोल देंगे जब तक ये डायरेक्ट होगा, हम लोग देख लेंगे गूगल करके ऋक पंचांग में कि कब तक ये प्लेनेट डायरेक्ट हो रहा है, उससे पहले पहले घटना घट जाएगी, इससे आगे हम लोग को देख लेंगे, आपका काम यहीं पे खत्म। और अगर दोनों पे मतलब यहाँ पे डायरेक्ट और यहाँ पे रेट्रो डायरेक्ट रेट्रो रेट्रो डायरेक्ट रेट्रो, डायरेक्ट और रेट्रो अगर हो जाता है इसी टाइम पे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो हम लोग बोलेंगे इवेंट विल नॉट टेक प्लेस बिफोर द प्लेनेट गेट्स डायरेक्ट। मतलब इवेंट तो होगा, लेकिन जब तक वो डायरेक्ट नहीं होते तब तक वो मतलब वो नहीं होगा। उसके बाद हम लोग केपी का जो नियम है उसको यूज करेंगे, उसको यूज करके दशा यूज करके हम लोग बोल देंगे कि कब तक घटना होगा। ठीक है, मतलब जब तक प्लेनेट डायरेक्ट नहीं होगा तब तक घटना नहीं होगा, ये तो आपको समझ में आ गया। आप प्लान को बोल सकते हैं कि दोनों में एक डायरेक्ट है और डेट तो है, तो आप बोल देंगे कि इसी डेट तक तो घटना होने का कोई चांस नहीं है जब तक ये डायरेक्ट नहीं हो जाता। फिर उसके बाद जो टाइम आएगा आप उसी टाइम को मैच करने की कोशिश करेंगे दशा के साथ, जैसे हम लोग आगे सीखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी नेटल चार्ट में और ट्रांजिट चार्ट में हम लोग देख रहे थे, सब लॉट देख रहे थे। अभी इसी सब लॉट का स्टार लॉट, हाँ, सब जितना ही लॉट का रखिए स्टार सर लॉट, ज्यादा हो रहा है। इसी को करके आज छोड़ देंगे। यही ऊपर से जा रहा है अभी। नहीं नहीं, आ जाएगा समझ में, 2 बार 3 बार देखना होगा। इसी सब लॉट का स्टार लॉट, ये अगर सेम सेम सिस्टम सेम सिस्टम फॉलो करना है, डायरेक्ट आ जाता है और ट्रांजिट में भी डायरेक्ट आ जाता है, तो हम लोग केपी वाला रूल यूज करेंगे। सेम सिस्टम, इसमें एक चेंज आएगा एकदम फोर्थ नंबर पे। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे रेट्रो और डायरेक्ट। को थोड़ा समझना है, रेट्रो और डायरेक्ट, तो हम लोग इसमें भी केपी रूल का यूज करेंगे। रेट्रो रेट्रो हम लोग लिखेंगे सेम थिंग, इवेंट विल टेक प्लेस अभी इसके बाद जब दोनों में एक डायरेक्ट रेट्रो आएगा, नेटल में डायरेक्ट और इसमें रेट्रो जब आ जाएगा
तो हम लोग बोल देंगे नो इवेंट विल ऑकर। इसलिए जब भी ट्रांजिट में ग्रह रेट्रोग्रेड रहते हैं तब ज्यादा प्रश्न नहीं किया जाता केपी एस्ट्रोलॉजी से। ऐसा कोई पोजीशन आ जाता है और आप देख लेते हैं कि बर्थ चार्ट में, नेटल चार्ट में ग्रह सीधी चाल में है और रेट और जो ट्रांजिट का चार्ट है वहां पे ग्रह रेट्रोग्रेड है, तो वो घटना, वो किसी भी घटना के लिए आया हो, आपको पूछ रहा हो, उसी कस्पल सबलॉट से आप देखेंगे वो पूछ रहा है कि मेरा बच्चा होगा कि नहीं होगा, तो आप फिर कस्पल सबलॉट को देखेंगे, जो भी सबलॉट है वहां पे देखिएगा नेटल चार्ट में। अगर प्लेनेट का जो सबलॉट, प्लेनेट का जो स्टार लॉट है वो डायरेक्ट है और जो ट्रांजिट चार्ट है वहां पे प्लेनेट, जो प्लेनेट निकल के आया है वो रेट्रो है, तो आप एकदम गारंटी के साथ कह दीजिए कि ये घटना जिंदगी में कभी नहीं होगा। क्योंकि ये केपी का जो रूल है एकदम 100% एकदम चेक किया हुआ रूल है, केपी बुक में लिखा हुआ है। और पता नहीं, सलमान खान ने भी शायद किसी टाइम में कोई एस्ट्रोलॉजर से पूछ लिया था कि मेरा शादी होगा कि नहीं होगा, इसलिए देखिए आज भी उसका शादी नहीं हुआ। तो आज तक आज जो पढ़ाया गया है इसमें देखिए थोड़ा टफ आपको लग सकता है, लेकिन आपको इस चीज को क्या है, एक दो बार देखना है और नए नए चार्ट निकाल के ये जो रूल्स है इसको अप्लाई करना है, आपको भी इजी लगने लगेगा। चिंता करने का मतलब उतना कोई बात है नहीं। चलिए आप बोलिए क्या बोलना है। कल दोबारा देखूंगा, फिर कुछ समझ आएगा तो पूछूंगा आपसे। जी जी जरूर पूछिएगा, कल क्लास नहीं रखेंगे, एक दिन छोड़ देंगे, इसको समझना है, इसको ठीक है टाइम देना सर। है। ठीक है सर। ठीक है जी ठीक। जी। थैंक यू। जी आज के लिए क्लास फिर स्टॉप कर देते हैं।